नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। भाग्य किसका चमकता है, कौन भाग्यशाली है, कौन दुर्भाग्यशाली है, इस विषय पर न जाने कितने विमर्श होते चले आए हैं और विमर्श होंगे भी। यह विषय आज हमने इस वीडियो में चुना है। हमारा विश्लेषण है, हमारी धारणा है, आप सुनिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूल बात पर आते हैं, कौन भाग्यशाली है, कौन दुर्भाग्यशाली है, किसका भाग्य चमकता है। हम सीधे बिंदु पर आते हैं। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारा अपना धर्म कहता है, जो वेद पुराण कहते हैं, जो दुनिया के धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर उनका निचोड़ हम निकालें तो हम पाएंगे कि व्यक्ति जो कर्मनिष्ठ है और सतत श्रमशील है, निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपना कर्म करता है और जो उसे प्राप्त होता है फल में, उस फल का वो भोग करता है, तो निश्चित रूप से वो आंतरिक रूप से अपने को सुखी मानेगा और अपनी संतुष्टि से वह न सिर्फ संतुष्ट रहेगा वरन अपने परिवार को भी संतुष्ट रखेगा। और हम कह सकते हैं कि वह बड़ा ही भाग्यशाली है और ईश्वर की उसके ऊपर अपार कृपा है। हम जो श्रम कर रहे हैं, हम ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, ईश्वर से मन्नत मांग कर करते हैं कि प्रभु हम ये करते हैं और हमें ये मिले। लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं और हमारा जो मूल ज्ञान है, वो हमें किसका पाठ पढ़ाता है कि हम श्रम करें, श्रमशील रहें और हम उसके फल की इच्छा न करें। लेकिन कैसे हो सकता है हम कोई भी श्रम करें, कोई भी मेहनत करें और हम उसमें फल की इच्छा न रखें। फल तो इच्छा हम रखेंगे ही रखेंगे। आज जैसी सिचुएशन है, जो आर्थिक युग है, बिना हम एक लक्ष्य रखे अपना श्रम नहीं कर सकते हैं। तो हमको अपना लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लक्ष्य बना के अपना श्रम करते हैं, अपने कार्य करते हैं और वो फलीभूत नहीं होता है तो हमें कष्ट होता है और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। बात यहाँ भाग्य कोसने की नहीं है, बात यहाँ दुर्भाग्यशाली होने की नहीं है। बात यह है कि हमने कौन कौन सी इच्छाएं पाल रखी हैं, मन में हमारे हृदय में कौन कौन सी इच्छाएं हैं और वो नहीं पूरी हो पा रही हैं। बात यहीं आगे फंस जाती है। हम न जाने कितनी इच्छाएं पाल लेते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। हम शायद भूल जाते हैं कि जो इच्छाएं हम पाले हैं उसके लायक हमने श्रम किया कि नहीं किया। और एक तो श्रम हो गया और हम उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भजन करें, हम ईश्वर से मन्नत मांगें, हम पूजा पाठ करें और एक वो लक्ष्य लेके कि प्रभु हमको यह मिल जाए। ठीक है, हम प्रभु के सामने हम जिद करेंगे और प्रभु के सामने जिद करना ही चाहिए, प्रभु से ही मांगना चाहिए और माता जी ही देंगी, प्रभु ही देंगे, तो हमको जिद भी करनी चाहिए। लेकिन उसके लायक हमको श्रम भी करना पड़ेगा और हम श्रम करेंगे तो वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे अनुकूल है कि नहीं, हमारे परिवार के अनुकूल है कि नहीं, हमारे समाज के अनुकूल है कि नहीं, देश के अनुकूल है कि नहीं, इस पूरे संसार के अनुकूल है कि नहीं, प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं। अगर यह अनुकूलता व्यवहारिक नहीं है, यह अनुकूलता सेट बैठती नहीं है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। अब बात ये कि उनके पास ये है, उनके पास ये है, अगर गहराई से रिसर्च किया जाए तो हम पाएंगे कि जिसके लिए हम लालायित हैं और उनके पास वो सब कुछ है, तो कहीं न कहीं उस प्रयास में कहीं न कहीं कुछ अलग है और उस प्रयास में कहीं न कहीं कुछ अलग किया गया है जिससे उनको वो प्राप्त है। ये भी हो सकता है गलत तरीके से हासिल किया गया हो और गलत तरीके से हासिल किया गया है तो उनके मन में भी वह दुविधा होगी, वह भय होगा। तो भाग्य उसे कहा जाएगा कि निर्भय होकर हम सतत श्रमशील रहें और हमें निश्चल भाव से जो मिले उसका भोग करें और न जाने हमें ईश्वर क्या दे देगा। लेकिन कुछ भाग्य जगाने के तरीके भी बताए जाते हैं, शास्त्र में ज्ञान देते हैं, सलाह देते हैं कि आप ये करें। जैसे हम जो भी श्रम करें तो हम देवताओं के बिल्कुल करीब हैं, मानव देवताओं के करीब है। तो मानव जब देवता के करीब है तो देवतुल्य हमें काम करने चाहिए। और देवतुल्य क्या काम है? देवता देने वाले हैं, देवता देते हैं। हम अपने शरीर से हम जितना दे सकें हम दें। और क्या देना चाहिए? हम जितना प्राप्त करते हैं अपने श्रम से उसमें से कुछ भाग दान करना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए दाना रखें, पशु पक्षियों को पानी रखें। क्या इसमें चला जाएगा हमारा? हो सकता है उससे हमारा भाग्य खुले। सबसे खास कि जो विधि विधान है, जो शास्त्रों में बनाए गए हैं नियम, उनके अनुसार चलें तो हो सकता है हमारा भाग्य खुल जाए। कहा जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम मनी प्लांट अपने दरवाजे पर लगाएं, दक्षिण पूर्व कोने पर लगाएं, उनकी लताएं ऊपर जाने दें। हो सकता है इससे भी भाग हमारा खुल जाए। हो सकता है इसी तरह के अन्य तरीके अपने दरवाजे पे हम आंवले की वृक्ष लगाएं। आंवले के वृक्ष पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का निवास होता है और सिर्फ माता लक्ष्मी का ही भजन हम करें, माता लक्ष्मी आ भी जाएं और विष्णु ना आए तब भी दुविधा हो जाएगी कि हम माता लक्ष्मी की ही भजन करके हम केवल लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके वह सब कुछ सुख समृद्धि नहीं पा सकते हैं। उसके साथ साथ भगवान विष्णु का भी आना जरूरी है। तो दरवाजे पर आंवला का वृक्ष लगाएं, तुलसी माँ की पूजा करें। तो
कहने का मतलब है कि हम प्रकृति के बिल्कुल करीब रहें और निष्ठा और ईमानदारी से पूरे समर्पण से अपने श्रम में लगे रहें और ईश्वर में अगाध आस्था रखें। हम ईश्वर में अगाध आस्था रखेंगे तो अवश्य हमारी यह आस्था फलीभूत होगी। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर फल देता है। उसी को भाग्यशाली माना जाता है जिस पर समाज मोहर लगाता है, जिस पर देश मोहर लगाता है, जिस पर पूरा संसार मोहर लगाता है। राजा दशरथ के भाग्य को देखा जाता है। राजा दशरथ का इतना बड़ा भाग्य, चक्रवर्ती राजा दशरथ कि जिनके 4 ऐसे पुत्र रत्न प्राप्त हुए जिनकी दुनिया यश गाती है। तो भाग्य उसे कहा जाता है जिसको समाज मोहर लगाए, न कि हम परेशान रहें, हम घबराते रहें कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमारे प्राप्त होने से हमको प्राप्त होने से हमारे भाग्य का कोई संबंध नहीं है। हम जो कर रहे हैं उसको सामाजिक मान्यता कितनी मिलती है, हमारे भाग्य का संबंध इससे है। तो हमने अपनी मूल बात आपके सामने रख दी और हमें विश्वास है कि आपको यह पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा इसे आप ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अन्य वीडियो को भी देखें। इस वीडियो को भी बंद करते हैं। धन्यवाद।